हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो जोन आरजे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन जिसकी स्पीड रहेगी अराउंड 70 टू 80 वर्ड्स पर मिनट। ये डिक्टेशन एक लीगल मैटर होगा। ये डिक्टेशन आपके राजस्थान हाई कोर्ट जूनियर पीए के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। इसी प्रकार की और डिक्टेशंस के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि टाइम टू टाइम अपलोड होने वाली डिक्टेशंस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं। तो आइए आज की डिक्टेशन शुरू करते हैं। 2, 1 स्टार्ट। अपीलकर्ता ने सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 79/2011 में पारित दिनांक 15/11/2011 के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके तहत उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है और 1,000 रुपये का जुर्माना उसके असंदाय की दशा में विशेष शर्त के साथ लगाया गया है। विराम। पैरा। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार 10/2/2011 को रात लगभग 9 बजे शिकायतकर्ता रामचंद्र अपने खेत में गया और अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे वापस आया। विराम। उसे सरपंच दूल्हे सिंह पटेल और कन्हैया लाल ने सूचना दी कि कालू की बहू ने कल रात करीब 9 बजे कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी है। कालू के सिर और हाथों पर चोटें आई हैं और वह अंदर मृत पड़ा है। विराम। शिकायतकर्ता तुरंत कालू के घर के अंदर गया और कालू को खून से लथपथ मृत पाया। विराम। उसकी निशानदेही पर देहाती नलिस P5 रिकॉर्ड किया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 5 स्वतंत्र गवाहों को बुलाया और सफीना फॉर्म P7 और नक्शा पंचायतनामा P8 तैयार किया। विराम। अपीलकर्ता को दिनांक 11/2/2011 को प्रदर्श P2 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। विराम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया था और अपराध में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की गई थी। विराम। अपीलकर्ता की चिकित्सीय जांच की गई और डॉक्टर ने उसके नितंब के ऊपरी हिस्से पर सूजन पाई, जो कि कथित रूप से मृतक द्वारा कारित किया गया था। विराम। उसी तारीख को खून से सनी मिट्टी, टूटी चूड़ियों के टुकड़े और खून से सना गद्दा बरामद किया गया था। विराम। सभी जब्त सामान को FSL सागर भेजा गया है। विराम। कल्लू के शव को भी
शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया था, जिसमें मानव वध पाया गया। विराम। पैरा। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। विराम। अपीलकर्ता को आरोप पढ़कर सुनाया गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि मृतक कालू कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर आ रहा था, लेकिन वह गिर गया और उसे चोटें आईं तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विराम। उसने यह भी कहा कि उसका पति ईंट बनाने वाली भट्टी पर काम करता था और वह घर में अकेली रहती थी। विराम। मृतक कालू का उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाने का इरादा था, जिसके चलते वह 3 महीने तक अपने मायके में रही। विराम। उसने न्यायालय के सामने प्रकट किया कि घटना की तारीख पर भी उसके ससुर ने बलात्कार करने की कोशिश की, इसलिए बचाव में उसने उस पर हमला किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। विराम। विचारण न्यायालय ने उसके बयान पर अविश्वास किया और उसके खिलाफ एकमात्र आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को बुलाकर प्रकरण में कार्रवाई की। विराम। अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी 1 से अभियोजन साक्षी 9 के रूप में 9 गवाहों का परीक्षण किया और प्रदर्श के रूप में P1 से लेकर P19 तक 19 दस्तावेज प्रदर्शित किए। विराम। बचाव में अपीलकर्ता ने खुद को एक रूप में परीक्षित कराया। विराम। पैरा। अभिलेख पर आए सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और पूर्वोक्तानुसार सजा सुनाई। इसलिए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई। विराम। हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है। विराम।